AK41 न्यूज, आपका हक, हमारा मकसद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके पीछे हमारा जो मकसद है कि पिछले 11 जून को मालेगांव शहर में हमने पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के यूनियन की मीटिंग सैडू के मार्फत लिए थे। वहाँ पर हमने तय किए थे कि आज महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों की जो हालात है बद से बदतर होते जा रहे, कच्ची बस्तियों में टूटे फूटे मकानों में रहने पर मजबूर है। महंगाई का सामना वो अपनी पगार के दम पर नहीं कर पा रहे। प्लस हुकूमत ने सरमायादारों के लिए इतनी सुविधा पैदा कर दी है कि हम मजबूर है कि अपने आप पगार को बढ़ा सके। इसलिए उस मीटिंग में पावरलूम मजदूरों की जो मीटिंग पूरे महाराष्ट्र की हुई थी उसमें डॉक्टर DL कराड़ के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में ये तय हुआ कि महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों के हालात अगर सुधारना है तो हमें कल्याणकारी मंडल बनाना होगा। उसके लिए महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में एक आंदोलन होने वाला है। पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूर जो है वहाँ जमा हो गए। इच्छाकरंजी, भिवंडी, सोलापुर, मालेगांव और धुलिया से 1 अगस्त को आज़ाद मैदान में पावरलूम मजदूर वहाँ लाखों की तादाद में जमा हो गए। मालेगांव शहर से भी कई लोगों ने हमारे पास नाम लिखा है। और जागरूकता लाने के लिए और मजदूरों को बेदार करने के लिए अपना हक अधिकार जानने और अपने अधिकार को हासिल करने के लिए क्या रणनीति अपनाना चाहिए, इस मकसद के तहत पावरलूम मजदूर को बेदार करने के लिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है कि आपके चैनल के माध्यम से हम पालिकाओं के पावरलूम मजदूरों को ये मैसेज देना चाहते हैं। 1 अगस्त को सैडू यूनियन के लीडरशिप में जो आज़ाद मैदान में आंदोलन हो रहा है पूरे महाराष्ट्र के पावरलूम मजदूरों का, उसके लिए हम कल से दस्तखती मुहिम शुरू करेंगे। ये लेटर पर पावरलूम मजदूरों के सिग्नेचर लिएंगे जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कामगार मंत्री के नाम ये लेटर है। और इसमें हमने मांगनी की है कि पावरलूम मजदूरों के कल्याणकारी मंडल बनाया जाए। ये वक्त की ज़रूरत है, पावरलूम मजदूरों के हालात सुधारने के लिए ज़रूरी है। कल्याणकारी मंडल से हमारे पावरलूम मजदूरों को बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। उन्हें पेंशन मिलेंगी, बच्चों की शादी ब्याह के लिए पैसा मिलेगा और बोनस वगैरह जो है कल्याणकारी मंडल से मिलता है। इसकी मिसाल के तौर पर मैं अपना बांधकाम मजदूरों का जो कल्याणकारी मंडल है उसका लाभ मालेगांव शहर के मिस्त्री हजरात उठा रहे हैं। आप उनसे जान सकते हैं कि उससे क्या फ़ायदा होता है। उस कल्याणकारी मंडल को बनाने के लिए हुकूमत इतनी आसानी से मानेगी नहीं। हमें कुछ न कुछ आंदोलन करना पड़ेगा, अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाने के लिए हरकत करनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जब बात उसूलों की हो तो टकराना ज़रूरी है, अगर ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। मालेगांव शहर के मजदूरों को भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि हुकूमत को ये बताना होगा कि मालेगांव शहर का मजदूर मरा नहीं है, सोया नहीं है। हाँ, वो हालात का मारा है। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद वो थक जाता है, अपने हक अधिकार को नहीं जानने की वजह से वो आवाज़ नहीं उठा पाता। लेकिन अब हम उन्हें उनके अधिकार बताएंगे और बताएंगे कि हुकूमत उनका कल्याणकारी मंडल बनाने की पाबंद है कानून के मुताबिक। बस ये निकम्मी सरकार को नींद से जगाना होगा और इसके लिए हम आपके साथ देने के लिए तैयार है। मैं पावरलूम मजदूरों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप हमारे साथ चले, हमारे कंधे से कंधा मिलाए। ये आपकी अपनी लड़ाई है, आपके अधिकार की लड़ाई है। इसका यूनियन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई यूनियन का इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये जब भी कल्याणकारी मंडल बनेगा हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारे आने वाली नस्लों का भी फ़ायदा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल सुधरेगा। क्योंकि कल्याणकारी मंडल में जब रजिस्ट्रेशन होता है, कल्याणकारी मंडल जब बनता है उसमें एक रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रेशन के तहत आने वाली हुकूमत में, आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में जब भी कोई सरकारी स्कीम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आती है तो सरकार उसको कल्याणकारी मंडल में रजिस्टर मजदूरों को उसका लाभ देती है। इसी के साथ पावरलूम मजदूरों के कल्याणकारी मंडल में की जो सुविधा है वो कामगार की बीवी, कामगार के बच्चे, कामगार की अम्मी और उसके अब्बू, ये एक परिवार को मेडिकल की सहूलत मिलती है।
उनके कामगार के बच्चों को शादी ब्याह में हुकूमत की तरफ से फंड मिलता है, कोई डिलीवरी के लिए पैसा मिलता है, घर बनाने के लिए कोई स्कीम आती है तो उसमें मजदूर का हिस्सा होता है। ऐसे अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन सरकार इतनी आसानी से ये नहीं देगी। आप सरकार को जानते हो, इसलिए मैं पावरलूम मजदूरों से एक बार फिर विनती करूंगा कि कल से हम लोग आपके बीच में आएंगे, हमारे लोग होंगे, आपसे दस्तखती मुहिम के ज़रिए हम आपसे जुड़ेंगे ताकि आपका जाति लेटर सीएम तक पहुंचे और सरकार जागरूक हो। जहाँ से प्रोडक्शन होता है साइजिंगों का मुद्दा उठाया गया कि इसकी वजह से माहौल खराब हो रहा है, मालेगांव शहर की आवाम बीमारियों में मुब्तला हो रही है, तो इसको किस नज़र से आप देखते हो? देखिए, ये जो मुद्दा है कि बीमार साइजिंग के धुएं से, वाकई में ये मैं मानूंगा कि वो जो आवाज़ उठी है वो सही है, और इसमें साइजिंग मालकान की गलती है कि वो 2 पैसा बचाने और कानून की और हुकूमत की नज़रअंदाज को सीरियसली नहीं लेते और फिर बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन हम साइजिंग कामगारों को ये कहना चाहते हैं कि वक्त से पहले अपनी तैयारी कर ले, क्योंकि पिछले टर्म में भी जब एक व्यक्ति ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जानते हैं लोग कि साइजिंग के ऊपर मुद्दा आया था, तो उस व्यक्ति के करते 28 साइजिंग को बंद करने का आदेश कलेक्टर की तरफ से, ग्रैंड ट्रिब्यूनल की तरफ से कलेक्टर को आया था। हमने भी वहाँ जाकर नुमाइंदगी की और कलेक्टर को कहा कि भाई 28 साइजिंग जो बंद हो रही है उसमें जो काम करते हैं उनके रोज़गार का मसला है, तो उसका क्या। तो कलेक्टर ने मुझे कहा था कि भाई आप उनका डेटा ला कर दो, मैं उनको हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ फ़ायदा दूंगा। लेकिन साइजिंग मालकान जो है कामगारों का रजिस्ट्रेशन नहीं रखते, वो हम ये बता नहीं सकते कि हम कामगार हैं या क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक डॉक्टर है तो उसके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट होता है, हुकूमत को पता होता है कि ये मेडिकल लाइन में खिदमत कर रहा है। एक वकील है, उसके पास LLB की डिग्री होती है, हुकूमत से मंजूर शुदा, हुकूमत को पता होता है कि ये व्यक्ति जो है कानून में लोगों की मदद कर रहा है। लेकिन पावरलूम मजदूर क्या, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उसकी वजह से वो लाभ नहीं मिला। तो मैं साइजिंग मजदूरों से स्पेशली कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते आप यूनिट हो जाओ, एकजुट होकर। CITU यूनियन आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, आपकी हर लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हाँ, और आप हमारे साथ आओ, हमसे जुड़ो, हम साइजिंग मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या पावरलूम मजदूरों की लड़ाई भी आप लड़ेंगे? और जो कारखानों में संडास बाथरूम का नज़्म नहीं है, फायर का बाटला नहीं है, बस बॉक्स नहीं है, तो क्या इसके ताल्लुक से भी आप कुछ कोशिश करेंगे? बिल्कुल, अगर हमने यूनियन बनाया तो ये हमारा अधिकार है, हमारा फर्ज बनता है कि हम कामगारों को सहूलत पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। लेकिन हमको जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि मजदूर हमारे साथ बुनियादी तौर पर नहीं जुड़ता। मैं ऊँट पे बैठकर बकरियां खाने वाला काम नहीं करूँगा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हमको करने के लिए एक ताकत चाहिए। आज सरकार जो है लेटर से और इससे नहीं जागती, उनको यूनिटी में ताकत बताना पड़ती है, सरकार को हिलाना पड़ता है। इसकी एक मिसाल किसानों का आंदोलन है। तो आज हमारे साथ मजदूर नहीं है, मजदूर अगर हमारे साथ जुड़ता है बुनियादी तौर पर तो हम उसके अधिकार को दिलाने के लिए तैयार है। संडास बाथरूम का जो नज़्म है ये हमारे शहर के सरमायादारों की बेईमानी। एक मुसलमान होने के नाते, कानूनन तो जाने दीजिए, मुसलमान होने के नाते उनका सारे हक बनता कि हमारे यहाँ काम करने वाले हमारे मातहत को उसकी बुनियादी सहूलत दी जाए जिससे वो सहूलत हासिल कर सके। पिछले दिनों अल्ताफ मुजावर भी मजदूरों की बात को लेकर रुके थे, कुछ देखने में ये आया कि आपने उसे तंजीम से निकाल दिया, ऐसा क्या हुआ कि उसे तंजीम से निकाल दिया? देखिए, अल्ताफ मुजावर का जो मामला है वो एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने एक अच्छे मुहिम चलाई और लोगों को जागरूक किया, लेकिन नज़रियात का कुछ इख्तलाफ था। अल्ताफ मुजावर अक्सर डिमांड ये करते थे कि हमें सियासी पार्टी और सियासी लोगों से जुड़कर रहना चाहिए, और उसका मुजाहरा उन्होंने किया भी कि आज जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर है, राष्ट्रवादी के प्लेटफॉर्म पे, और हमारी जो यूनियन है वो गैर सियासी तौर पर मुहिम चलाती है। हमारी अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ही है, लेकिन वो भी हमारे मामले में इंटरफेयर नहीं करती, हम अपने तौर पे चलाते हैं। और मैं मजदूरों को भी ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर हम किसी प्लेटफॉर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी सियासी पार्टी से जुड़ते हैं तो उसके नज़रियात के तहत हमको चलना होगा।
आज अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ता हूं तो कल मैं को मजदूरों से अपील करनी पड़ेगी कि आप इस पार्टी को वोट दो, जबकि मेरे पास आने वाले कामगार, मेरे सभासद अलग अलग पार्टी के नज़रियात को मानने वाले हो सकते हैं। तो हमारी जो यूनियन है वो सिर्फ मजदूर की मजदूरी देखती है, वो किस पार्टी से वो ताल्लुक़ रखता है वो नहीं देखती। तो हमारा और अल्ताफ़ मुजावर को का जो तलाब है वो सियासी नज़रियात को लेकर है।